हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है। एंड अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है कल टुमारो वापस बाजार रिज्यूम होने जा रहा है। तो कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जिनके ऊपर बाजार का सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि कोई कोई स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने ये जो 2 दिन की छुट्टी थी उसमें Q4 के नंबर दिखा दिए। कुछ कंपनी ने फ्राइडे के दिन बाजार क्लोज हो जाने के बाद नंबर दिखाए। कुछ कंपनी से रिलेटेड खबरें आती हुई देखने को मिली, किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, किसी के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं। तो सारे स्टॉक्स को हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो भाई कल तो बाजार के ऊपर मतलब पहले इंडेक्स के ऊपर फोकस रहेगा, ठीक है। और इसके पीछे का रीज़न क्या, इसके ऊपर तो डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। यस, मिस्टर गोयंका जी। गोयंका जी ने जो ये बात यहाँ पे सामने रखी हुई है कि हर्षद मेहता, केतन पारेख के बाद जो चीज़ें चलती थी बाजार में, प्राइस रिगिंग, वो आज भी चल रही है करके। और आपने वीडियो जैसे देखा ही होगा, सारी चीज़ें मैं कवर करके रखा हूँ। ट्विटर के ऊपर उन्होंने ट्वीट भी किया एंड सेबी के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर को भी उन्होंने क्या किया, टैग कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्या उनके बातों के चलते कल कोई बाजार में फ़र्क पड़ेगा। एंड खास करके ये जो चीज़ें चलती है ना, बोला जाता है कि प्राइस रिगिंग एंड ऑल दैट, ये यूजुअली हम लोग को छोटे कंपनियों में देखने को मिल जाती है। लार्ज कैप में ये यूजुअली पॉसिबल नहीं होता, इतना करोड़ों का टर्नओवर होता है। तो इसीलिए कल के दिन देखा गया तो वापस मिड कैप, उसी के साथ साथ स्मॉल कैप, ये ज़्यादा हम लोग को फोकस में रहते हुए देखने को मिलने वाले। देख लेते कल क्या होता है करके। जिनके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होंगे उनको डरने की जरूरत नहीं है। देन CDSL के ऊपर फोकस रहेगा। CDSL ने नंबर में तो एकदम कमाल का परफॉर्मेंस दिखा दिया, ईयर ऑन ईयर बेसिस तो डबल परफॉर्मेंस हुआ है। तो जरूर ये रडार के ऊपर रहेगा रिएक्शन के चलते। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके भी नंबर्स अच्छे देखने को मिले हैं। इतना लगातार नेगेटिविटी देखने के बाद क्या कल के दिन ये खबर के चलते, अच्छे नंबर्स के चलते, क्या कोटक का कमबैक हो पाएगा या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसके भी नंबर हम लोगों ने देखे, ठीक रहे, बट एस्टिमेट को थोड़ा बहुत उन्होंने मिस किया, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजी, इनके भी नंबर अच्छे रहे। ये भी एक छोटी कंपनी है। छोटे कंपनी में आपको पता है थोड़ा भी अगर किसी एक बड़े प्लेयर को नंबर अच्छे नहीं लगे और उन्होंने अगर अपना 50-60 करोड़ का माल बेचा तो सीधा लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर्स तो प्रैक्टिकली अच्छे हैं, बट बाजार को अच्छे लगे कि नहीं कलेक्टिवली, वो देखने वाली बात है। मतलब क्या, जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास बड़ा करोड़ों का माल है, ठीक है, तो उससे मतलब क्या वो अपने पास रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे या फिर बेचेंगे, ये हम लोगों को पता यहाँ पे चल जाता है। आपके और मेरे बेचने से भाई मार्केट को तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये तो कड़वे मतलब सुनने के लिए बहुत कड़वी बात लगती है, बट है तो प्रैक्टिकली। फर्क कब पड़ेगा, जब आपके पास भी ऐसे 100-200 करोड़ के शेयर्स यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशंस के पास यूजुअली देखने को मिल जाते हैं। देन चर्चे में रहने वाला स्टॉक येस बैंक, एक्चुअली इसने नंबर काफ़ी अच्छे दिखाए हैं, ठीक है। नंबर के बाद अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली थी, बट उसके बाद जो लगातार पिटाई हुई है इनकी, वो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स के जरिए, खबरें के चलते, कोई 19 का टारगेट दे रहा है, कोई 20 का टारगेट दे रहा है, ठीक है। प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया, अभी ये भी बात चल रही है कि SBI अपना माल बेच सकता है। इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि SBI के पास इतना बड़ा माल है। खरीदने के लिए आएंगे तो ब्लॉक डील के चलते खरीदना पड़ेगा, बट यस यूजुअली ऐसी चीज़ें ह्यूज डिस्काउंट के ऊपर होती है। तो अगर डिस्काउंट देंगे तो कितने का डिस्काउंट देंगे, तो ये चर्चा बाजार में चल रही है। तो इस चीज़ के चलते ये स्टॉक रडार के ऊपर रख सकते हो। SBI को फायदा होगा इस चीज़ के चलते, उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है। और बहुत ही लोअर लेवल पे उन्होंने इक्विटी को खरीदा था येस बैंक का, तो फायदा तो उनको होगा ही होगा अगर चेंज इन हैंड होता है तो। देन कोविशील्ड से रिलेटेड जो चीज़ें चल रही है, तो एस्ट्राजेन के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। देन ICICI बैंक रडार के ऊपर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इनमें भी काफ़ी अफवाहें हम लोग को देखने को मिली थी कि कंपनी के MD CEO रिजाइन कर रहे, बाद में बताया गया कि अफवाह करके क्लैरिफिकेशन आया था ऑफिशियली। ICICI सिक्योरिटीज से रिलेटेड अभी माइनॉरिटीज शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं, कोर्ट में जा सकते करके ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही डी लिस्टिंग के चलते। तो ये स्टॉक आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन मुथूट फाइनेंस, ये कंपनी आपके रडार के ऊपर जरूर रहना चाहिए, बिकॉज मुथूट फाइनेंस की जो सब्सिडरी है वो हम लोगों को यहाँ पे 1300 करोड़ का IPO लाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इस चीज़ के चलते मुथूट फाइनेंस आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। गोल्ड लोन वाली कंपनी है, ठीक है। अभी ड्राफ्ट जो DRHP की अगर हम लोग बात करें तो वो सारी चीज़ें फाइल करते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है सेबी के पास। नेक्स्ट अगर देखा गया DCS सिस्टम, इनको भी ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। इजराइल के साथ पार्टनरशिप्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन माजगा डॉक शिप बिल्डर्स, इनको भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये स्टॉक्स रेगुलरली आप लोगों के रडार के ऊपर वैसे भी रहते ही है। गॉडफ्रे फिलिप्स की अगर हम लोग बात करेंगे, ये कंपनी किससे रिलेटेड फेमस है आप सभी लोगों को पता है। यस, सिगारेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इससे रिलेटेड ये कंपनी पॉपुलर है ऑब्वियसली। और सिगारेट का सबसे बड़ा तो प्लेयर तो ITC है, पूरा मार्केट शेयर उन्हीं के पास देखने को मिल जाता है। बट गॉडफ्रे फिलिप्स भी अगर देखा गया सिगारेट से रिलेटेड पॉपुलर है। एनीवेज अभी फिलहाल इस कंपनी की ओर क्यों फोकस रखा जा रहा है, तो फेरेरो रोचर आप सभी लोगों को पता होगा, ये जो चॉकलेट है, ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी के ये चॉकलेट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, महंगे होते हैं ये चॉकलेट्स। तो इनके साथ हम लोग का इनका डील होते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब इंडिया में जो फेरेरो
रो के साथ जो बिजनेस होता है वो अभी गॉडफ्रे फिलिप्स इनके चॉकलेट्स हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, तो इसी के चलते उनके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। देन इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया EMI, सो EMI की भी अगर हम लोग बात करें, EMI लिमिटेड अगर हमें चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो। सो इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हो क्योंकि ये लगातार अपना एक्सपांशन कर रहा है। अभी तेलंगाना स्टेट में भी इन्होंने अपने स्टोर्स यहाँ पे ओपन करना स्टार्ट यहाँ पे कर दिए हैं, तो डेफिनेटली रिटेल वाली कंपनी है। आप सभी लोगों को मैंने जैसे बताया था कि रिटेल बिजनेस काफ़ी एक मतलब देखा गया तो वन ऑफ द सेफेस्ट बिजनेस होता है अगर आप सही तरीके से ढंग से काम करो तो, क्योंकि आपको कुछ भी चीज़ें खुद की बेचनी नहीं होती है। जो बनाने वाला होता है मैन्युफैक्चरर एंड उसी के साथ साथ खरीदने वाला कंज्यूमर, इनके बीच का ब्रिज आपको बनना होता है, दैट्स इट, एंड कमीशन एंजॉय करना होता है। तो जितने भी रिटेल वाली कंपनियां रहती हैं वो भी लॉन्ग टाइम में काफ़ी अच्छा करती है। तो EMI की भी अगर हम लोग बात करें, EMI मतलब अगेन कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड की बात करें, तो इसने भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे अभी तक दिखाया है। सो नेक्स्ट अगर बात करेंगे SJVN एंड टाटा पावर के और फोकस रहेगा इन दोनों के बीच में डील साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, MOU साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। दोनों पावर से जुड़े हुए कंपनियां देखने को मिल जाती है। ये तो प्राइवेट है, ये तो सरकारी है, तो इसके ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। इन खबरों का कोई पॉजिटिव इंपैक्ट इन कंपनीज के ऊपर पड़ता है कि नहीं, वो एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप, यस अदानी ग्रुप के ऊपर वापस फोकस आते हुए देखने को मिला। वैसे तो इलेक्शन का टाइम है, बट सेबी की ओर से इनको जो शोकास नोटिस हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुका है, इस चीज़ के चलते थोड़ी सी बाजार में हलचलें देखने को यहाँ पे मिल रही है। वैसे देखा गया तो डिस्क्लोजर से रिलेटेड चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो क्या छोटा मोटा पेनल्टी लगेगा, लगता नहीं कि कुछ बहुत बड़ा सीरियस इशू हो सकता है करके, ठीक है। जैसे मैंने कहा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करना कोई गलत बात नहीं है, बस उसका डिस्क्लोजर प्रॉपरली होना चाहिए कि शेयर होल्डर को पता चले कि अरे भाई ये आप ही के इर्द गिर्द में, ये आप ही की कंपनी यूजुअली अगर देखा गया तो, या फिर इसी से रिलेटेड आप ही का कोई ना कोई संबंध देखने को मिल जाता है, बस वो शेयर होल्डर को बता दो। सो वो कुछ कंपनी लॉज में वो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है LODR के हिसाब से, वो उन्होंने फॉलो यहाँ पे नहीं किए हैं। तो इससे रिलेटेड अगर फॉलो नहीं करेंगे, कुछ पेनल्टीज़ भरनी पड़ती है, वो शायद से वो पेनल्टीज यहाँ पे भर सकते हैं। देख लेते क्या रिप्लाई वो देते हैं इस चीज़ के चलते। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर के, और यहाँ पे फोकस रहता ही है, ठीक है। टाटा मोटर अगर देखा गया तो हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि इंडियन आर्मी से रिलेटेड जो GTV टोइंग गन्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं 6x6, उससे रिलेटेड ऑर्डर्स यहाँ पे मिल सकते करके, तो टाटा मोटर का भी नाम उसमें हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, वहाँ पे चांसेस तो अशोक लेलैंड के ही रहेंगे, बट स्टिल अगर आप चाहो तो टाटा मोटर को रडार के ऊपर रख सकते हैं। वैसे भी इस हफ्ते की बात करें तो इनके नंबर भी हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ऊर्जा ग्लोबल कंपनी की बात करेंगे, तो बीच में एक कंपनी के साथ ना इनकी डील हुई थी, कौन सी पता है? टेस्ला। यस, टेस्ला जैसे हम लोग सुनते हैं इलॉन मस्क की टेस्ला हम लोग को लगती है, उस कंपनी का नाम था टेस्ला पावर। यस, अभी कुछ लोगों को याद भी आया होगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो मुझे बनाने पड़े थे। क्यों? पहला वाला वीडियो बनाया था तो मैं भी फंस गया था वहाँ पे, क्योंकि मुझे भी लगा था टेस्ला एनर्जी के साथ हुआ है करके, क्योंकि टेस्ला का नाम हम लोग को देखने को मिला है। बाद में पता चला भाई टेस्ला पावर मतलब जो दूसरी कंपनी है। सो नाम बिल्कुल सेम, कन्फ्यूजन, एंड फाइनली ये टेस्ला, इलॉन मस्क के टेस्ला को भी पता चल गया। तो इलॉन मस्क के टेस्ला ने क्या कर दिया, अभी केस कर दिया है इंडियन बैटरी मेकर टेस्ला पावर की ओर। यस, तो ये जो टेस्ला पावर है ना, ये इंडियन कंपनी है। सो ये इलॉन मस्क के टेस्ला ने क्या किया, इनके ऊपर केस किया। क्यों? वही ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सेम नाम कन्फ्यूजन होता है करके। और जैसे मैंने कहा इससे रिलेटेड वीडियो, ठीक है, वो आज भी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जहाँ पे मैंने ओपनली आपसे माफ़ी मांगी थी कि भाई ये तो टेस्ला पावर मतलब ये इलॉन मस्क की टेस्ला वाली की बात यहाँ पे नहीं हो रही, वो टेस्ला एनर्जी है। काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट यहाँ पे हुआ था, एंड फाइनली इलॉन मस्क के टेस्ला को भी ये चीज़ पता यहाँ पे चल गई। तो अभी इनके ऊपर यहाँ पे केस कर दिया कि सेम नाम यूज़ करने के चलते काफ़ी कन्फ्यूजन उन्होंने क्रिएट यहाँ पे किया। देख लेते आगे क्या होता है। बट ऊर्जा ग्लोबल के साथ इनकी हम लोग को डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, किसकी? टेस्ला पावर की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे बजाज फाइनेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिली थी। RBI ने रिस्ट्रिक्शन हटा दिए थे, बट फ्राइडे के दिन जो बाजार में भूकंप मचा हुआ था अफवाहों के चलते, कैपिटलाइज नहीं कर पाए अच्छी खासी तेजी को, और सिर्फ 0.5% के आसपास ही सेटल डाउन होना पड़ा। देख लेते हैं कल के दिन क्या कोई तेजी बनती है भी या नहीं। अशोक लेलैंड की बात करें तो वही GTV 6x6 की अगर हम लोग बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्ट है शायद से इन्हीं के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। कभी भी खबर अगर आई तो अशोक लेलैंड को अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है, फोकस में ज़रूर रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, यस, कल के दिन की बात करें, इनके Q4 के नंबर्स हम लोग को देखने को मिलने वाले। अभी तक के नंबर की बात करें, इतना कुछ मार्केट में इन्होंने अच्छा इंप्रेशन तो यहाँ पे नहीं छोड़ा है। सो कल के दिन क्या कोई अच्छे नंबर दिखाते हैं कि नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। वैसे तो अभी तक जितने भी IT कंपनीज ने नंबर दिखाया है, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। इरेडा भी वैसे भी फोकस में यहाँ पे रहता ही है, तो इसको भी आप जरूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। कोई ना कोई खबरें यहाँ पे आती रहती है। टाटा टेक्नोलॉजीज, इनके नंबर देखने को मिले। एक्चुअल में अगर देखा गया तो इनके नंबर्स में इतना दम हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। खास करके अगर हम लोग बात करें इनके जो कॉम्पिटिटर है KPIT टेक की बात करें, भाई इन्होंने जिस प्रकार से परफॉर्मेंस दिखाया, जिस पिच के ऊपर इन्होंने डबल सेंचुरी लगा दी, उस पिच के ऊपर टाटा टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लगभग 1 ओवर के अंदर अंदर आउट हो गए हैं, ठीक है। अभी देखना पड़ेगा कि टाटा टेक से रिलेटेड कल के दिन क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। नंबर्स की अगर हम लोग बात करें,
जेन्युइनली इतने अच्छे नहीं देखने को मिले। बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी के ऊपर ताला लग गया करके, ये वैसे कंपनी है, बड़े प्लेयर्स है जो बड़ी इनिंग कभी भी खेल सकते करके। बट हाँ, इस वक्त की बात करें तो इतना मज़ा नहीं आया परफॉर्मेंस देख के। अभी बाजार का रिएक्शन कभी कभी अलग हो जाता है। सो ओवरऑल देखने वाली बात है कि कल के दिन क्या होता है करके। नेक्स्ट बात करेंगे जेएफएस, तो वैसे भी रडार के ऊपर रहता है। एंड फ्राइडे के दिन रिलायंस 2% से ज़्यादा गिरा हुआ था। एंड रिलायंस का महत्व अभी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है वेटेज के चलते कि अभी आईटी सेक्टर सेकंड नंबर का नहीं रहा, अभी आईटी सेक्टर थर्ड नंबर पे चला गया। ऑयल एंड गैस की अगर बात करें तो वहाँ पे सेकंड नंबर आ चुका है। एंड उसमें भी सबसे बड़ा वेटेज रिलायंस का है। तो रिलायंस अपने दम के हिसाब से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट में बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। तो रिलायंस के ऊपर भी आप फोकस बना के रख सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो मिलते हैं कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।